युक्ति युक्तकरण सरकार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी बात पता नहीं क्या सोचते हैं ये छत्तीसगढ़ को, किस तरह से मतलब ये सोचते हैं पूरी जनता मूर्ख है। वो एक बहाना है भैया, आप बंद तो कर ही रहे हो ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिक्षक संगठन काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि युक्तिकरण का जो फैसला सरकार ने लिया है उसके विरोध में ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चले कि हाल ही के दिनों में भी दुर्गा धरना स्थल में मैंने इस पर खबर बनाई थी और शिक्षक संगठनों से भी चर्चा की थी। यहाँ पर जो मेरे पीछे हैं ये प्रशिक्षित बीएड अभ्यर्थी है, साथ में पीटी टीचर्स का जो नेतृत्व जो संगठन है उसका नेतृत्व करने वाले भी यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर चर्चा करने के खड़े हैं। युक्ति युक्तकरण को लेकर क्या सोचते हैं सर? युक्ति युक्तकरण सरकार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप युक्ति युक्तकरण का बहाना बनाकर सेटअप में तो छेड़छाड़ मत कीजिए। पहले 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक का जो नियम था उसे आप 60 बच्चों के पीछे एक शिक्षक का नियम लागू कर रहे हैं। और हर बार हमेशा यहाँ तक कि विधानसभा भवन में जो नेताओं का मंदिर है वहां पर भी माननीय विष्णुदेव साय जी ने कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ युक्ति युक्तकरण करेंगे, सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके ये अपनी बातों पर अडिग रहते ही नहीं है। अपनी बात पता नहीं क्या सोचते हैं ये छत्तीसगढ़ को, किस तरह से मतलब ये सोचते हैं पूरी जनता मूर्ख है। वो मूर्ख ही समझते हैं, इसीलिए वो युक्ति युक्तकरण का बहाना बनाकर सेटअप में पूरी तरह से बदलाव कर रहे हैं और बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए उस शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। ये अपना भविष्य संवारने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ महतारी का भविष्य खराब कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये सीएम से इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और शिक्षा विभाग जो है सीएम के अंडर में आ रहा है। आगे चर्चा करते हुए युक्ति युक्तकरण आप कह रहे हैं भैया दिक्कत नहीं है, सेटअप क्या कैसे सेटअप चेंज किया? जैसे 2008 में 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक का सेटअप था। अगर किसी स्कूल में 30 बच्चे हैं, हालांकि वो नियम भी सही नहीं है, मैं साफ आपको कह देना चाहता हूं, क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल में 5 कक्षाएं होती है तो 5 कक्षाओं के लिए कम से कम 5 शिक्षक होना चाहिए, तभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। चलिए आप वो भी नहीं दे सकते तो 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक का आपने रखा है। अब उसको 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक के नियम को ताक में रखकर आप 60 बच्चों के पीछे एक शिक्षक कहां से ला रहे हैं? यही सेटअप में बदलाव है, ये प्राइमरी स्कूल के सेटअप में बदलाव। उसी तरह मिडिल स्कूल के सेटअप में भी ये लोग बदलाव कर रहे हैं, वहां से दो शिक्षक निकाल रहे हैं, हाई स्कूल से 2 शिक्षक निकाल रहे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल से 2 शिक्षक निकाल रहे हैं। इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में कुल अभी की वर्तमान स्थिति में 56,601 पद खाली है शिक्षकों के, उसको हटाकर ये लोग जो युक्ति युक्तकरण के हिसाब से सेटअप में जो बदलाव किए हैं उससे 13,701 शिक्षक अतिशेष हो गए हैं। यानी कि ये हर्रा लगे फिटगिरी और रंग चोखा हमर छत्तीसगढ़ी में कहावत है। मतलब एमन न तो शिक्षक भर्ती करेल पड़िस, न शिक्षक भर्ती बर एको ठन भर्ती करिस, न काहे करिस, जबरन के मतलब ये युक्ति युक्तकरण के बहाना एमन 56,000-57,000 पद भी भरा गए और उल्टा 13,000 शिक्षक अतिशेष हो गए। यानी 13,000 गुरुजी मन बर स्कूल नहीं है, मन कहाँ पढ़ाई तेन पता नहीं है मन। लेकिन सरकार तो कह रही है कि एक जगह में जहां पर 2 प्राइमरी स्कूल चल रहे थे उनको बंद करके मर्ज किया गया है। शिक्षक संगठन ये बात समझ ही नहीं पा रहा है, आखिर क्यों? भाई अगर आपकी 2 दुकान है, एक फैंसी स्टोर है और एक गिफ्ट कॉर्नर है, आप गिफ्ट कॉर्नर को बंद कर रहे हैं, आप गिफ्ट कॉर्नर को फैंसी स्टोर में शिफ्ट किए, तो आपके गिफ्ट कॉर्नर की दुकान बंद हुई कि खुली रही? आपसे सवाल करता हूँ, बंद हुई ना आपकी गिफ्ट कॉर्नर की दुकान। आप भले कह रहे हो कि हम मर्ज कर रहे हैं, वो एक बहाना है भैया, आप बंद तो कर ही रहे हो ना। दो कक्षाएं थी, आप एक को बंद करके दूसरे में शिफ्टिंग कर रहे हो, आखिर एक को बंद तो किए ना, आप मर्ज थोड़ी किए। 2 स्कूल चलता था, वो एक ही स्कूल तो चला ना। आप वो तो चलो वो स्कूल की बात हो गई, 2 स्कूल को एक में आप शिफ्ट किए। आप शिक्षकों के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक था, उसको 60 बच्चों के पीछे एक शिक्षक क्यों कर रहे हो? शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून का हवाला देते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उस कानून में ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक एक स्कूल के लिए है। वो नियम बनाया गया है कक्षा के लिए, एक क्लास के लिए। इसको ये लोग पूरे स्कूल में लागू करते हैं। भाई एक सिंपल सी बात है सर, 5 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाओं को कोई एक शिक्षक कैसे संभाल पाएगा? बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल पाएगी? जीता जागता उदाहरण आपको देखना है तो आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाइए, 8वीं पढ़ने वाला बच्चा अपना नाम नहीं लिख सकता, इमला बोलोगे इमला नहीं लिख सकता, कैसे लिखेगा जब बीज ही सही नहीं है? प्राइमरी स्कूल जो है वो बीज है,
प्राइमरी स्कूल में अगर अच्छी से पढ़ाई होगी तो निश्चित तौर पे बच्चा मिडिल स्कूल में भी अच्छा रहेगा और हाई स्कूल में भी अच्छा रहेगा। आज आप देखते हैं सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जब इनको पास किया जाता है 8वीं तक जैसे भी पहुंच जाते हैं, उसके बाद 9वीं कक्षा में सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर 8वीं तक पूरे छत्तीसगढ़ में अगर 2005 से जैसे आपने शुरू किया तो 2005 से लेकर 2013 तक अगर स्कूलों में दर्ज संख्या 5 लाख है, वही दर्ज संख्या 2009 में जब जाते हैं तो 2.5 लाख हो जाता है। वो 2.5 लाख बच्चे पढ़ ही नहीं पाते और कैसे पढ़ पाएंगे जब वो बच्चे को सही शिक्षा ही नहीं मिल पाई है। स्कूल में गया है, एक टीचर है वो तो पढ़ा नहीं सकता 5 कक्षाओं को, तो वो ठीक से अनाराम नहीं सीखा है। अब जो अनाराम नहीं जानता उसको आप पुस्तक पढ़ने के लिए बोलोगे, कैसे पढ़ पाएगा? बच्चा जोड़ना घटाना सीखा नहीं है, आप उसको त्रिकोणमिति पढ़ाओगे, वो कैसे जान पाएगा, वो कैसे सीख पाएगा? आपकी मांग है 33,000 शिक्षकों की भर्ती। जी हाँ, 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा जो विधानसभा में उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया था, उस 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर हम आए हुए हैं। ठीक है, कितने संगठन हमारे साथ में? जैसे कि एक हमारा जो मुख्य है छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ, उसके बाद में कला एवं विज्ञान कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ी एमए संगठन, व्यायाम संघ, ऐसे जो शिक्षा से जुड़े हुए संघ है। और ये सिर्फ एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन पालकों की भी जिम्मेदारी है शिक्षक भर्ती की मांग करना जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो शिक्षक की कमी है और उनको मोटा रकम दे के वो शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, जो छत्तीसगढ़ विकास के लिए जो चिंता करते हैं उन सभी का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने स्तर पे शिक्षकों की भर्ती के लिए मांग करें। आप कह रहे हैं प्रशिक्षित डीएड बीएड वालों का आप मामला उठा रहे हैं, वो संगठन भी साथ में, वो तो आंदोलन काफी समय से कर रहे हैं, प्रशासन स्तर पर वार्ता हो गई, आला नेताओं से बातचीत हो गई, वार्ता कहाँ विफल हो रही? अब मुख्य उद्देश्य तो यही है ना कि हमारा जो सरकार है वो उदासीन है। वो कहाँ, ये शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि इसको जीवन का आधार कहा जाता है और आप आधार के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो नियम बनाते हैं, अरे इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा कि कोई भी आप नीति नियम बना रहे हो तो कार्यालय में बैठ के नहीं बनेगा। आप वहां स्कूल में जाइए, पालकों से पूछिए कि आप क्यों सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को। ये महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पता नहीं ये सरकार की मनसा ही समझ नहीं आ रही कि छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अच्छा, एक आंकड़ा पूछना चाहूंगा, डीएड बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी कितने? जी ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि भैया 5 से 6 लाख जो है डीएड बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं। व्यायाम संघ के नेतृत्व से बात करते हैं। व्यायाम संघ हाल ही में भी प्रदर्शन किया, पीटीआरएसयू में प्रदर्शन किया, राम मंदिर में प्रदर्शन किया, प्रशासन स्तर पे भी लगातार वार्ता हो रही है, जस्तम चौक पे भी आपने प्रदर्शन किया था। मांगे क्यों नहीं पूर्ण हो पा रही? बात कहाँ घट रही है? देखिए, जिस प्रकार हम सारे नेता मंत्री से मुलाकात कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद पिछले 2 साल से लगातार मैदान में उतर रहे हैं समय समय पर, तो पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। एक तरफ ये बोलते हैं हम विकास और गुणवत्ता की बात करते हैं, दूसरी तरफ रिक्त शिक्षक हैं। इन्होंने ही कहा है कि सबसे पहले 78,000 रिक्त पद है हमारे छत्तीसगढ़ में, बाद में ये 5,000 की भर्ती की बात करते हैं, बाद में ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ 11,000 शिक्षक अतिशेष हैं। तो ये क्या विडंबना है, मुझे समझ नहीं आती। सरकार चाहता क्या है आखिर? ये गुणवत्ता सुधार करना चाहती है कि नहीं चाहती, ये चीज़ है। और सरकार तक तो आप सबके माध्यम से बात पहुंच ही रहा है, उसके बावजूद भी पता नहीं सरकार चाह क्या रही है कि हमारी बातों को समझे सुने कि नहीं। तो सरकार पूरी तरह से लगभग गूंगी और बहरी हो चुकी है इस मामले में। ना वो बात सुनना चाहती है, ना फिर बात करना चाहती है। सीएम से आप लोग की मुलाकात हुई है शायद से, मेरी को जहाँ तक जानकारी। नहीं, सीएम साहब से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई है। इससे पहले माननीय वित्त मंत्री जी से, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, दोनों उप मुख्यमंत्री जी से, जहां आवेदन निवेदन जितना हमको करना था, हम आज से नहीं बहुत दिनों से आवेदन निवेदन कर रहे हैं और लगातार इनसे मेल जोल हम रखे हुए हैं कि आज नहीं तो कल हमारी मांगों को सुना जाएगा, हमारी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार हर बार ये कहती है कि हम भर्ती करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले 57,000 की बात कही इन्होंने जब विधानसभा का चुनाव होना था। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने 33,000 की बात कही,
उसके बाद 16,464 की बात कही। अब नया आया है कि हम 5,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि सरकार ने शुरुआत की है, कहाँ शुरुआत की है भाई? सिर्फ बोली है। 5,000 भर्तियां के आदेश मैं वही कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2023 जब इनका घोषणा पत्र छपा, इन्होंने 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे 2 साल के भीतर। मोदी की गारंटी कहा था। उसके जस्ट बाद विधानसभा का सत्र हुआ, तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी थे। 2024 में उन्होंने 33,000 कहा। 2025 में जब मार्च में बजट सत्र आया, तब माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 16,464 भर्ती करेंगे। उसके बाद ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मार्च को गए, अप्रैल मई जून 3 ही महीना हुआ है। 3 महीने में वो 16,464 घटकर आज कितना हो गया? 5,000। अब पता नहीं एक आध महीने में वो 500 और 500 से 50 और 50 से 5। मैं तो आपको बता रहा हूं भैया, सेटअप में बदलाव करने के बाद शिक्षकों की जो कमी थी ना 57,000, वो अतिशेष हो गया है। 13,701 शिक्षक ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। उनके लिए स्कूल नहीं है, वो कहां पढ़ाएंगे? तो अच्छा, कहां से नहीं भर्ती करेंगे? अंतिम सवाल लेते हुए चलता हूँ आपसे, आने वाले समय में क्या रूपरेखा? हमारी रूपरेखा यही है कि 21 तारीख को हम धरना प्रदर्शन एवं रैली के माध्यम से पहले सरकार को जगाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो इस बार निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में पहली बार युवा उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमें सरकार मजबूर कर रही है उग्र प्रदर्शन करने के लिए। तो आज हमने जो है बात की शिक्षक संगठनों से, जिन्होंने कहा कि यदि सरकार मांगे वो नहीं करेगी, तो आने वाले समय में ये पहली बार होगा जब युवा उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। दैनिक परिवार समाचार पत्र के लिए मैं जयवाल रायपुर।